आपको छोड़ना ही था तो आप मुझसे शादी क्यों किए थे? तुमसे प्यार हो गया था, तुम्हें खुश करने के लिए तुमसे शादी किया। आपको समझ में है कि 7 मंथ का बच्चा, 7 महीने का बच्चा का ऑपरेशन होगा? खुशी के पल कहाँ ढूंढूं। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं एक के निराला लेकर आ गया फिर से एकदम जबरदस्त वीडियो। और आज मेरे साथ है बैठे हुए पूजा जी। ये मेरे पास आए हेल्प के लिए। मैं इनको स्टार्टिंग में बहुत मना किया कि आपका अभी हेल्प कर दूंगा, मैं बाद में हेल्प करूंगा, अभी आपको हॉस्पिटल जाने की बहुत ज़रूरत है। मगर ये अपना जिद पे ही अड़े रहे हैं, बोलेंगे नहीं हमें हेल्प का ज़रूरत है तो ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? इनका जो हस्बैंड है, जो शादी हुआ था, वो छोड़ के चले गए यार। बहुत बुरा लगता है ना जब कोई मतलब शादी करता है और ऐसे प्रेग्नेंट के हाल में छोड़ के चला जाए, बहुत ही अजीब लगता है। क्योंकि मैंने इनको बोला था कि मैं हेल्प कर दूंगा आपका, बस पहले आपको अच्छे से हो जाओ, सही हो जाओ। अभी इनको दवा का ज़रूरत है, सारा कुछ का। तो क्या है पूजा जी, क्या नहीं, आप अब मेरे ऑडियंस को ना खुद बता दीजिए। देखिए, मेरे जो हस्बैंड थे वो मुझसे लव मैरिज किए थे। अच्छा, शादी लव मैरिज। हाँ, 3 साल हो गया शादी को, और उसके बाद मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ। अभी उनको क्या हुआ है, क्या असली मैटर क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ और इस हालत में वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, कुछ देख नहीं रहे हैं। समझ ऐसी हालत में एक मजबूर औरत। कितना दिन से ऐसे कर रहे हैं आपको? लगभग 1.5 साल हो गए। अच्छा, 1.5 साल से इग्नोर कर रहे हैं। 1.5 साल से मुझे इग्नोर कर रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या है। उस दौरान मुझे पता नहीं चला और मैं प्रेगनेंसी की हालत से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी। उनका इस तरह से अब बिहेव हो गया है कि मैं किसी मतलब मैं बात भी करने जाती हूँ तो वो बात करने के लिए तक रेडी नहीं है जी। क्या हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं इतनी घबरा गई हूँ अंदर से, इतनी मैं टेंशन में आ गई हूँ कि इस हालत में अब मुझे कौन समाज एक्सेप्ट करेगा, कैसे मैं क्या उनको मैनेज करूँ। इसीलिए आप बहुत अच्छा हुआ कि आप इस हालत में मुझे एक हेल्प के तौर पे आप मैं तो आपको बोला था ही कि मैं हेल्प करूंगा, बट थोड़ा सा सही हो जाते तो सही रहता। सही अब कैसे होगा निराला जी, आप बताइए सही कैसे होगा जब वो खुद नहीं सही। मैं अकेले औरत इस हालत में क्या करूंगी, कैसे मैं जीऊंगी, किसके सहारे में रहूंगी? तो ये काफी का तो हस्बैंड जो सहारा बन सकता है। ये एक ऐसा मेरे साथ हो रहा है ना कि हो सकता है मैं ही एक ऐसी औरत नहीं हूँ। मैं आज इसलिए आपसे हेल्प मांग रही हूँ कि आपके थ्रू किसी और को हेल्प हो जाए, एक हेल्प हो जाए और आप मतलब एक मैसेज भी जाए कि एक लाचार औरत इस समय कितना लाचार हो सकती है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ आपसे कि आप मेरी हेल्प किए, इसके लिए थैंक यू सो मच। आप मेरा दर्द वाला जो दास्तां सुन रहे हैं उसके लिए भी थैंक यू सो मच। हेल्प करूंगा आपको जरूर। हाँ, और तो आपने बुला दिया ना उनको कॉल करके बुलाया है। देखिए वो आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन मैं बहुत अभी परेशान हूँ निराला जी। आपसे बहुत उम्मीद करके मैं ये सब बातें बता रही हूँ और मैं बहुत मजबूर हूँ। समाज को ठीक है तो मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ अब। नहीं, ऐसा मत बोलिए, समाज को अब क्या बताएं। जिसका हस्बैंड नहीं साथ देगा उस क्या करेगी औरत, लाचार औरत बेचारी बात है। समझ रहे हैं, आपका दुख दर्द हम समझ रहे हैं। तो बस जैसे ही आते हैं तो फिर देखते हैं क्या बात है क्या नहीं है, सारा कुछ जानने की कोशिश करते हैं। 20 minutes later. क्या हुआ, क्यों बुलाई हो मुझे? क्यों बुलाया आपको नहीं पता? नहीं, क्यों बुलाया? आप बैठिएगा तब ना बात करेंगे। तुमको तो मैं छोड़ दे तो फिर क्यों बुलाई हो? ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि छोड़ दिए? आप बैठ के बात कर सकते हैं ना, बैठिए आप। आपको हम कब से कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, आप क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे हैं किसी चीज का? हम तो तुम्हें छोड़। ऐसे कैसे कोई हस्बैंड बोल सकता है कि वाइफ को छोटी हो भी ऐसी हालत में? कोई भी बात अगर आपके दिल में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बताइए, शेयर कीजिए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं आपको बताऊंगी। ऐसे कोई भी नहीं बोल सकता कि आप मुझे छोड़ दिए। मैंने तो तुम्हें छोड़ दिया, बोल दिया कि तुम जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है जो करना है करो। आप ऐसी हालत में कैसे छोड़ सकते हैं? रीजन हमको बताइए, आप क्यों छोड़ना चाह रहे हैं हमको? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे एक दूसरी लड़की से प्यार हो गया है और मैं उसी से शादी करूंगा। क्या प्यार तो आप हमसे भी किए थे। ठीक है, किए थे, वो बात बीत गया। शादी किए, प्यार किए, आज मैं प्रेग्नेंट हूँ, आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम्हें जो करना है जाओ करो, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं कि जो करना करो, आप मुझे छोड़ दिए? आप मुझे छोड़ कैसे सकते हैं ऐसी हालत में? आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, मुझे समझ है, मैं छोड़ना चाहता हूँ तुम्हें, और कई बार मैंने बोला है।
नहीं, ये गलत है आपका। आप ऐसी हालत में किसी को इतना मजबूर करके नहीं छोड़ सकते। मैं इतनी वीक हूँ, मैं इतनी परेशान हूँ, और आप मुझे बोल रहे उससे हैं ऐसी मतलब नहीं है, तुम कुछ भी हो। आपको छोड़ना ही था तो आप मुझसे शादी क्यों किए थे? तुमसे प्यार हो गया था, तुम्हें खुश करने के लिए तुमसे शादी किया। अब मुझे किसी और लड़की से प्यार हो गया तो जा रहा हूँ, उससे शादी करूंगा। ये तो गलत बात है ना। आप मुझे आज खुश कर रहे, कल किसी और को खुश कर गलत कीजिएगा। है तो है, मुझे अच्छा लग रहा है, जो मुझे अच्छा लगा मैं वो करूंगा। और इस बच्चे का क्या करूँ मैं फिर? मुझे क्या पता, तुम्हें जो करना है करो। आप ऐसे बोलिएगा। हाँ, मुझे जो अच्छा लगा मैं वो करूंगा। देखिए, ये चीज जो भी हो रहा है ना, मैं बहुत टेंशन में, मैं बहुत मजबूर हूँ। तो यार आप मुझे उससे इस कुछ लेना हालत देना नहीं है। तुम टेंशन में हो क्या हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम प्लीज जाओ। इस हालत में आप हमको छोड़ कैसे सकते हैं? छोड़ सकते हैं, मेरी मर्जी, हम छोड़ेंगे। देखिए, ये मेरे साथ बहुत, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रही हूँ, मुझे बहुत वीकनेस हो रहा है। आप बैठ के बात मुझे उससे कीजिए। कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें वीकनेस हो रहा है कि क्या हो रहा है? मैंने कई एक बार बोला तुम्हें कि मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, प्लीज तुम मुझे छोड़ दो और जहाँ जाना है जाओ। प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप ऐसे नहीं बोलिए। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। अब हम नहीं रह सकते तुम्हारे बहुत साथ। मजबूर हूँ। मैं किसी और से प्यार मैं करने किसी को लगा हूँ, मुंह उससे मैं दिखाने शादी- लायक नहीं रहूंगी आपकी वजह उससे से। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम मुंह दिखाने लायक रहो या ना रहो, तुम्हें जो करना है करो। ऐसे कैसे आपको नहीं फर्क है? मैं इतनी वीक हो रही हूँ, आपसे मैं बात तक नहीं कर पा रही हूँ। बात करने के लिए कॉल कर रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, और आप आके यहाँ पे भड़मान सुना रहे हैं मुझे। हम क्या करें? तुम वीक हो या कमजोर हो? आप बैठ के वीकनेस बात है तो तुम कीजिए। बैठो ना। हम नहीं बैठेंगे। आप तुम बैठ के बैठो। बात कीजिए, मुझे चक्कर आ रहा है। बैठ के बात कीजिए आप। देखिए, ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। आप समझिए बात को, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो हो गया हो गया। बात तुम खत्म करो, मुझे भूल जाओ। तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊंगा। देखिए, मैं बहुत मजबूर, आप मेरी मजबूरी को समझिए। मुझे कुछ नहीं समझना है। एक बार जो बोल दिया मैंने बोल दिया। इस हालत में मुझे इतना केयरिंग की जरूरत है। अभी ऐसे हालत में आप इस तरह से बात कर रहे हैं। मैं इतनी वीक हूँ, मुझे अभी पैसों की भी जरूरत है। ना कोई फैमिली है, फैमिली भी आपने छुड़वा दी है। ना कोई माँ बाप है, ना कोई सहारा है। क्या करूँगी मैं? मुझे यार कुछ नहीं पता। तुम्हें जो करना है करो। इस बच्चे का क्या करूँ मैं? तुम्हारा जो मर्जी तुम करो। हम क्या करें? हम तो तुम्हें छोड़ चुके हैं। आप थोड़ा भी नहीं सोच सकते? मेरे लिए नहीं, इस बच्चे के लिए कम से कम आप सोचो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सोचना है। मैंने जो बोल दिया बोल दिया। तो तुम्हें देखिए, जो मैं करना है करो। देखिए, इस बच्चे के बारे में कुछ तो सोचिए। मैं बहुत तकलीफ में आ रही हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं क्या करूं? तुम अबॉर्शन करवा दो। क्या अबॉर्शन? हाँ, आपको समझ में है कि 7 मंथ का बच्चा, 7 महीने का बच्चा का अबॉर्शन होगा? तो तुम पहले क्यों नहीं करवा ली जब मैंने तुम्हें छोड़ दिया था? तो नहीं, आप नहीं छोड़े थे, आप मुझे छोड़ दिया झांसे था में मैं। रखे थे। मैं तुम्हें 1.5 साल पहले छोड़ दिया था। 1.5 साल पहले की बात अलग थी। बच्चा आता है तो हर चीजों का माइंड सेट हो जाता है, लेकिन आपका पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। और आज आप अबॉर्शन की बात कर रहे हैं। मेरा अबॉर्शन mind का कहीं मतलब और सेट समझ हो रहे हैं चुका आप? मेरी और मेरे बच्चे की लाइफ के साथ आप खेल रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता यार, तुम्हारा लाइफ कहाँ जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे पैसों की जरूरत है अभी, मुझे हेल्प की जरूरत है। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, इस बच्चे के खातिर मत कीजिए। आप पैसा जाओ तुम मांगो अपने घर से, अपने आप माँ बाप घर से वाले, मांगो। आप घर वाले का कुछ मैंने छोड़े तुम्हें आप? छोड़ दिया है, तुम अपने माँ बाप से मांगो, भाई से मांगो। कोई नहीं करेगा। प्लीज मेरा बात सुन लीजिए, प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। नहीं नहीं, अब कुछ नहीं होगा। जो होना था हो गया। तुम जाओ अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते जाऊँ। ऐसा मत बोलो, प्लीज कीजिए। नहीं, मैं जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें जो करना है तुम करना, मुझे कुछ मतलब नहीं। प्लीज बैठिए ना, मुझे चक्कर आ रहा है। नहीं पता, तुम बैठो, हम जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर आप इनके साथ, बताइए। आप कौन है? हम कोई नहीं होते हैं आपका, मगर समझिए इनका हेल्प कीजिए आप। आपको तो हेल्प की जरूरत है इनका। तो आप कीजिए ना, मुझे क्यों बोला हेल्प करने का? देखिए शादी निराला आप जी क्या किए थे कर- तो तो हम हेल्प किए थे, हम अब छोड़ चुके हैं। ऐसा क्यों किए? शादी की आप 3 साल पहले शादी की है, 1.5 साल से आप इग्नोर कर रहे हैं। सिर्फ प्रेगनेंसी हम कहाँ जाए? इस हालत में मैं कहाँ जाऊँ? आपको तो हेल्प की जरूरत है, इनको हेल्प करना चाहिए। शादी हुआ आपका इनसे, तो हेल्प करना चाहिए ना। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो तुम रो करो भी ना रहे हैं। हेल्प। हम कैसे कर सकते हैं शादी? आप तुम बीच में क्यों आ रहे हो? मेरी मर्जी, हमको जो करना है हम करेंगे। हम इसे 1.5 साल पहले छोड़ चुके हैं। मगर ये नहीं ना क्यों छोड़े, मेरे आप तो साथ प्यार ऐसा करते कर रहे हैं। लव मैरिज शादी किए थे, आप तो रो रहे हैं। आपको तो ये तैयार छोड़े चाहे ना छोड़े, हम छोड़ दिए हैं। ऐसा क्यों किया आप इनके साथ? मेरी मर्जी। कि दूसरा लड़की पसंद आ गई, हाँ, दूसरी लड़की पसंद आई है, उसे शादी करेंगे। फिर उसको भी छोड़िएगा? वो आगे का बात है, हम छोड़ेंगे क्या करेंगे? ये आप कौन होते सर हैं? प्लीज आप बैठ जाइए, नेक्स्ट बैठ तो जाइए पहले। नहीं, हम नहीं बैठेंगे, हटिए ना।
बैठ तो जाइए, बता रहे बैठिए ना। क्या बैठे? आप इन्हें शादी किए, क्यों शादी किए थे? शादी हम प्यार प्यार करते किए थे थे, ना? शादी किए, बात खत्म। 1.5-2 साल रहे अच्छा रिलेशन में। आप बताइए, ऐसे हालत में कहीं जाने लायक हैं? तो यार हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? ये कहीं जाए, जो इन्हें करना है करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर उनको तो फर्क पड़ा, इतना रो रहे हैं, उनको उनके बारे में रो रहे हैं तो रोने दीजिए, हम क्या करें? रो रहे हैं तो रोने दीजिए। हेल्प नहीं करेंगे उनका? नहीं, हम नहीं करेंगे। आपको करना है तो आप कीजिए हेल्प। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, कुछ कीजिए। मतलब आप इतना अच्छा इंसान है, इतना अच्छा बॉडी सोडी, इतना अच्छा मतलब लुक है आपका, मन के सामने आपका लुक बिल्कुल भी जीरो है। ठीक है, कुछ भी हो यार, जीरो हो चाहे हीरो, हमने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। तो कहाँ जाएंगे आप इस हालत में? कहीं जाए, हम क्या करें? तुम्हें हेल्प करना है तो तुम करो, और हम जा रहे हैं। फिर आज के बाद मुझे कांटेक्ट मत करना। ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? अरे कहाँ जाएंगे अकेले अभी? कहीं जाए, हम क्या करें? तो शादी क्यों की थी इनसे आप? 3 साल पहले शादी की है, बच्चा भी 7 महीने का बच्चा हो गया है, बोल रहे हैं। बस 2 ही महीना तो बच्चा है, 2 महीने का तो हेल्प कर दीजिए ना इनका। एक दिन हेल्प नहीं होगा, जो मैंने बोल दिया वो फाइनल है। मैं छोड़ूंगा इनको, छोड़ूंगा। और ठीक है, हम जा रहे हैं। आज के बाद मुझे कांटेक्ट मत करना, और दोबारा इस तरीके से बुलाना मत। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशान सा वक्त भी देखा निराला जी, वो चले गए। अब आप ही कुछ हेल्प कर सकते हैं। हेल्प यही कर सकते हैं कि आपको हॉस्पिटल का जो भी होगा खर्च वर्च सारा कुछ हम संभाल देंगे, वो चीज़ का टेंशन मत लीजिए। और हम बिल्कुल भी नहीं सोचे थे कि इस तरीके का वो निकलेंगे, मतलब दूसरे लड़के के चक्कर में आ जाएंगे और शादी करके 3 साल किए। आपसे प्यार करते थे, प्यार करने लव मैरिज में ही सब होता है ना, प्यार करो, शादी करो, 2-3 साल रहो, फिर प्यार खत्म, बस सारा कुछ खत्म हो जाता मुझे है। भी सबक मिला है, लव मैरिज किसी का नहीं होना चाहिए। जी माँ बाप साथ रहते तो आज वो सहारा खैर, रहते। कोई नहीं, आपको मैं हेल्प करूंगा जितना होता है उतना, और जो भी होगा मैं खर्च उठाऊंगा। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना मेरे लिए बोला, मेरे बच्चे के लिए बोला। मैं आपका जिंदगी भर एहसान नहीं भूल पाऊंगी। ऐसा मत बोलिए एहसान, वो बस मैं हेल्प कर दूंगा आपको। तो फ्रेंड्स, देखा ना आप लोग वीडियो में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो मतलब एक हस्बैंड ऐसा छोड़ के जा सकता है, हम कभी नहीं सोच सकते थे। तो खैर कोई नहीं, फिर मिलेंगे अगली वाली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।